Hello, YouTube. I hope you can hear me properly. Today I'm using a mic as a prop for recording this video. And after a very long time, I have decided to make a video yet again for some very specific topic that I have been asked multiple times for, and I thought to why not inform you guys regarding this by making a video. Of course, as you read the title already, it is about how I became a makeup artist and how in India you can start beginning up as a makeup artist. Now I have went up to multiple people who start asking me, how did you start your journey as a makeup artist and how did you grow in this field, how much do you earn and where do you need to study from, and several other questions that have been asked multiple times by multiple people in my whole career time. So today I'm gonna answer all of these questions. I hope you will find this video helpful, and let's get started. So the journey as a makeup artist is definitely completely based upon how creative and how talented you are. Makeup artist is like पेंटर itself, कि अगर जैसे आप कागज़ पे पेंट करते हैं ऐसे ही आप किसी भी फेस पे या बॉडी पे पेंट कर सकते हैं, है ना। तो आर्ट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो ये भी एक आर्टिस्ट ही कहलाता है, ये भी एक आर्ट का फॉर्म होता है। बेसिकली इसमें आपको ये नहीं है कि आपने 4 यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए और आपको खुद का मेकअप करने का शौक़ हो गया तो आप इसको एज अ करियर या एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये चूज़ कर रहे हो अगर आप ये प्रोफेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपको ओवरऑल अपने अंदर वो देखना पड़ेगा कि आपका जो आर्टिस्ट वाला अंदर का पर्सनालिटी है वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, लोग मेरे से पूछते हैं कि कितनी ज़्यादा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। इसमें मैं कहूँगी कि इन्वेस्टमेंट आपकी कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं लगती, जो आपकी अर्निंग हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो अगेन डिपेंड करता है कि अगर आपकी आगे जाके अर्निंग आपकी कितनी होगी, क्योंकि ये एक काफ़ी जगह पे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया के हर डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरीके का अर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे कि नॉर्थ में बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी नॉर्थ और साउथ दो तरफ मैंने काम किया है, अभी मैं नॉर्थ में हूँ करंटली, एंड यहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से अर्निंग मतलब मेरी अराउंड एस्टिमेटेडली आप ये देख लो सीज़न के हिसाब से होती है। जो वेडिंग सीजन्स होते हैं बेसिकली मोस्टली इस पे मुझको मेकअप मिल पाते हैं, और अगर मानो शूट्स हैं या कोलैबोरेशंस हैं वो हम एनीवे थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। उस साउथ में बेसिकली क्योंकि गर्मी नहीं होती है बहुत ज़्यादा, सर्दी नहीं होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको मोस्टली बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपटीशन भी नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट नंबर ऑफ़ मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है उधर, तो ये एक प्रो है। जो सीज़न है जो दिल्ली या नॉर्थ का, बेसिकली यहाँ पे आपको अर्निंग, अगर आप अपने आप को मीडियोक्र स्टैब्लिश भी कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है सीज़न में। इसके अलावा आपको ऑफ सीज़न में बस यही एक कौन है मेकअप आर्टिस्ट होने का, कि अगर आप ऑफ सीज़न है और आप कमर्शियल नहीं कर रहे हैं, बेसिकली पर्सनल मेकअप ही करते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाएगी क्लियरली। इसमें इन्वेस्टमेंट लग जाती है आपकी। अब देखो, आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको प्रोफेशनल ग्रेड के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप बिल्कुल भी ऐसे खुद के ब्रांड्स, जैसे आप खुद के फेस पे तो चाहे लॉरियल, लैक्मे, स्विस ब्यूटी या एनीथिंग लाइक दैट आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप ऑब्वियसली क्लाइंट को एक लग्जरी एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, उनके फेस पर लग्जरी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। इसलिए नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत हाई क्वालिटी होते हैं। लेट मी टेल यू, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जब मैं पहले मेकअप करती थी अपना खुद का, तो मैं मीडियोकर टाइप के ब्रांड्स भी यूज़ कर लेती थी, जैसे पैक, लैक्मे, नॉट लैक्मे एग्जैक्टली, बट हाँ आप कह सकते हो थोड़ा बहुत इस लेवल के, जैसे लॉरियल वगैरह, मेबलिन वगैरह। बट देन आप ये चीज़ें अगर एक कंपेयर करो एक टू फेस के प्रोडक्ट से या किसी भी चीज़ से, तो आपको ऑब्वियसली उसमें ना क्वालिटी दिखेगी ज़्यादा कंपैरेटिवली एक लोअर रेंज के प्रोडक्ट से। तो आपको उस क्वालिटी के नाते भी और एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने के नाते भी आपको का क्लाइंट हमेशा ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट आप यूज़ करो।
तो आपको इस चीज़ों में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और आपको पता है एक मीडियोकर लग्जरी ब्रांड का एक एवरेज प्रोडक्ट होता है, चाहे कुछ भी ले लो आप, लिपस्टिक्स ही स्टार्टिंग 1700 से 2500 से लेके इवन अबव 3500 रुपीज़ तक जाती हैं ईच पीस। और अगर आपका मेकअप आई शेडो पैलेट्स है तो आपको हुडा ब्यूटी की पता ही होगा, और मैक की आई शेडो पैलेट्स अराउंड 4000 से ही स्टार्टिंग होती है एटलीस्ट। तो ये है। और इसके अलावा आपको ये देख लो, ओवरऑल जो मेरा मेकअप किट है उसमें मेरा अराउंड, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं और वीडियोस बना सकती हूँ मेरे पास कितनी आई शेडो पैलेट्स हैं, क्या मेरा मेकअप कलेक्शन है। अगर आपको वो देखने में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा जो ओवरऑल लगा हुआ है पैसा अराउंड, वो लगा हुआ है 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। अगर आपके पास में शौक है आपको ऑलरेडी, और आपने इकट्ठा किया हुआ है इतना सारा मेकअप ऑलरेडी, और आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी है, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है जो आप ट्राई कर सकते हो। जबकि ऑलरेडी आपके पास में आप मेकअप एंथुजियास्ट हो, आपके पास में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो प्रोफेशन करना सीजन वाइज। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बताऊँ तो बेसिकली इसमें मोस्टली लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि स्टार्टिंग में मैं कोई जॉब कर लूँ या समथिंग लाइक दैट। तो जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं बेसिकली मेकअप इंडस्ट्री में। जो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप किसी मतलब ऐसे काउंटर पे काम कर सकते हैं जैसे मैक, सेफोरा और इन पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कोई यहाँ पे गीतांजलि सैलून्स बहुत हैं दिल्ली एनसीआर में, तो आप उनमें जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर उनमें कहीं पे हायरिंग है तो एक मैनेजर और मतलब मंथली बेस वाला देखते हैं, एक कोई मेकअप आर्टिस्ट जो ओवरऑल जिसको सैलून सर्विसेज के बारे में, हर किसी सैलून सर्विस के बारे में एक्सपीरियंस हो, और वो क्लाइंट को सेल कर सके, बेसिकली सेल भी कर सके, और ज़रूरत पड़े तो कुछ भी करवा लें उससे, अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो बेसिकली मैनेजर होता है। तो आप उसमें भी अप्लाई करके देख सकते हो, और बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं यहाँ पे। इस तरीके के सैलून्स में एज अ मैनेजर आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, बट उसमें आपको मंथली मिलता है पेमेंट अराउंड 25 to 30,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि आपको चाहे जितने वो मेकअप कराएं मंथली, आपको 50 मेकअप कराएं या 60 मेकअप कराएं, डेली का एक मेकअप है या कुछ भी कराएं, कुछ नहीं, तो वो सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अगर आपको एज इन कॉन्फिडेंस गेन करना है तो बेस्ट रहता है। अदर देन दैट आपको एज अ जॉब काइंड ऑफ ही बोलूँगी मैं, आप अर्बन क्लैब भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अर्बन क्लैब एक्सपीरियंस किया है 2 साल, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि उसके प्रोज एंड कॉन्स कैसे होते हैं और वो कैसे ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अर्बन क्लैब ज्वाइन कर सकते हैं। वो 20% कमीशन 25% कमीशन लेते हैं, एंड देन वो आपको कंफर्म लीड्स देते हैं। आपको लोग घर पे जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे मेकअप करके आना होता है, जिसमें आपको पर बुकिंग हाँ ऑब्वियसली इसमें ट्रैवल आपका होता है, मेकअप भी आप ही का होता है, उनके गाइडलाइंस पूरे फॉलो करने होते हैं। मैं इसको डिटेल में दूसरे वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो अर्बन क्लैब ज्वाइन कर सकते हैं। खुद का एज अ करियर ऑप्शन इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आप अपना सैलून या स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा आप ऑब्वियसली खुद से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिसमें अर्बन क्लैब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्बन क्लैब भी काइंड ऑफ अ फ्रीलांसिंग कंसिडर होती है, बट आई हैव लेफ्ट अर्बन क्लैब अभी थोड़ा टाइम पहले, तो मुझे नहीं लगता कि वो मैं कम्प्लीटली फ्रीलांसिंग बोलूँगी, क्योंकि पूरा ही गाइडलाइन अर्बन क्लैब की फॉलो करके आपके पास में ऑप्शन ज़्यादा नहीं रहता है, आपको वैसे ही चलना होता है। बाकी कंप्लीट फ्रीलांसिंग में आते हैं ऑप्शन जैसे आपके शादी सागा हो गए, वेड मी गुड हो गए, वेडिंग वायर हो गए, वेड मी प्लीज़ हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। बेसिकली देर आर हंड्रेड्स ऑफ देम आई वुड से, जो कि आपको फ्री में प्रोफाइल बनाने के लिए देते हैं, पर आपको उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है अराउंड यू कैन से 6 मंथ्स की भी मेंबरशिप होती है, 3 मंथ्स की होती है, 1 मंथ की भी होती है किसी किसी की, और ईयरली मेंबरशिप्स भी होती हैं। क्या आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जैसे बेसिकली एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, सॉरी, वैसे ही करके आपको उनका भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, जिसमें आपको वो कंफर्म्ड जेन्युइन लीड्स बोल के वो लोग देते हैं आपको नंबर कुछ लोगों का, कि ये देखो ये लोग मेकअप आर्टिस्ट सर्च कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल पे आए, इन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप इनको कांटेक्ट कर लो और शादी की डेट ये है,
और आप इनसे बात करो और अपनी बुकिंग इनसे कंफर्म कर लो। आपका ये डिपेंड करता है कि आपको ओवरऑल क्या आपका प्रोफाइल इमेज बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और ओवरऑल इन नेटवर्किंग में आपका, और कितनी आपने ऑलरेडी ब्राइड्स की दी है, कैसा आपका पोर्टफोलियो है, उस पर डिपेंड करता है। नंबर 4 और 3 वट एवर इट इज़। तो एक और पॉइंट मैं बोलूँगी कि आपको यही इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता कि सिर्फ आपको मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होगा बेसिकली वो एक पोर्टफोलियो में भी करना पड़ेगा। अपने इंस्टाग्राम या वट एवर, ये आप जो सारे वेडमी गुड, वेडिंग वेब, जितने सारे मैंने वेबसाइट्स बताए, ये सारे वेबसाइट्स पे जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको पिक्चर्स मांगेंगे कि आप हमको फ़ोटोज़ दीजिए, आपके प्रोफाइल पे शो होंगे, और आप उनसे ही अपना लोग देखेंगे, आएंगे, उनको पसंद करेंगे, देन आपको वो इंक्वायरी भेजेंगे। तो आपको वो प्रोफाइल जो अपना बनाना पड़ता है दिखाने के लिए कि हम ऐसा मेकअप करते हैं, और तो हम अपना कला दिखानी पड़ती है। तो जो कला आप दिखाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे हाई क्वालिटी पिक्चर्स चाहिए, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली शूट्स अरेंज करने पड़ेंगे, किसी का मेकअप करके उसकी पिक्चर्स अच्छी लेनी पड़ेंगी बहुत सारी। और आप स्टार्टिंग में एकदम ही लो बजट, मतलब स्टार्टिंग एज अ स्टूडेंट हैं जिसने अभी बहुत ज़्यादा मतलब नई एक्सपीरियंस किया है मेकअप किसी का करने में, तो वो डेफिनेटली अपनी फ्रेंड्स, आंट्स, मासीज जो भी हैं, इन सब का मेकअप करके, इनको ज्वेलरी अच्छे से पहना के, एंड देन कपड़े पहना कर, डेफिनेटली एक थोड़ा सा प्रोफेशनल कैमरा लेकर शूट करके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर उसको भी प्रमोशन में डाल सकते हैं, ताकि वो आपकी पोस्ट सब लोगों के सामने आए, देन सब लोग आपको फॉलो करें, एंड देन आप थोड़ा सा ग्रो करना शुरू कर जाओ। शुरू में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो इन दैट केस अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा। आप फिर रियल क्लाइंट्स के आगे घबराएंगे नहीं, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हाथ बैठ जाएगा जैसे स्किन पे, क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं होता कि किसके स्किन पे क्या चीज़ जाती है। वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन इज़ कि जो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने सीखा कहाँ से, और हम भी कौन से एकेडमी से ट्रेनिंग लें, या हम कौन सी जगह से हम पढ़ाई करें इस चीज़ की। तो लेट मी टेल यू, देखो मैं ये बोलूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं सीखा था, ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को सिर्फ यूट्यूब देखा था और अपनी खुद का मेकअप मैं अच्छा खासा कर लेती थी, तो मुझे लगा था कि मेरे पास में इतना सारा, मैं मेकअप बहुत बड़ी होल्डर थी, मेरे पास में ऑलरेडी इतना सारा मेकअप, मेरे दिमाग में आया मेकअप आर्टिस्ट्री। तो फिर मैंने अपने आप का प्रोफाइल्स बनाई, एंड देन एफिलिएट हो गई मैं अर्बन क्लैब से। आर्ट बनाते हैं, बेसिकली ड्राइंग करते हैं जो लोग, ज़रूरी नहीं है कि वो भी कहीं से सीखे हों एट ऑल, है ना, लेकिन वो भी अच्छा खासा पेंट या ड्रॉ कर लेते हैं, बट एक टाइम बाद उनको भी नॉलेज की और एक्सपीरियंस्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं उस चीज़ में, है ना। उनको भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम जो ऑलरेडी बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे हम पता करें कि उनके क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो कि काम आएंगे हमारे इस चीज़ को अपने बेटर बनाने में। तो डेफिनेटली एक टाइम बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं से पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी मत करो। देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँ 100% यूट्यूब देखकर तो आप एक मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं बन सकते हो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं स्किन को इतना गलत करती थी, लोगों के करेक्शन को इतना गलत करती थी। यूट्यूब पे दिखाते हैं बहुत ऑरेंज डार्क कलर का कंसीलर लगा लो, फिर कंसीलर से लाइट कलर के अप्लाई करो, अंडर आइज खींच, एंड देन यू विल गेट वेरी ब्राइट और अंडर आइज एंड स्टफ लाइक दैट। आई थिंक दैट्स ऑल बुलशिट, एंड ऐसा नहीं मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये सब सीखो यूट्यूब से। आप मंथली भी कोर्स करो, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ जैसे बहुत लैक्मे वगैरह वाले या बहुत और वैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मंथली कोर्सेज आपको देते हैं, मतलब एक 2-3 मंथ के दिन सर्टिफिकेशन देते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, पोर्टफोलियो बनवाते हैं उसमें, ठीक है, पोर्टफोलियो एंड ऑल फिर भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं, बट वो एक्सट्रीमली हाई चार्ज करते हैं मेकअप सिखाने के, मतलब अराउंड 1 लाख to 1.5 लाख, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और इतना आप क्या ही सीखोगे 3 महीने में, इतनी बड़ी कोई चीज़ भी नहीं होती कि आपको 3 महीने लग जाएंगे सीखने में। तो मैं रिकमेंड जो करती हूँ वो ये है कि बड़े बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट अब क्या करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेमिनार्स रखते हैं।
सेमिनार्स क्या होते हैं, एक एक दो दो तीन तीन दिन की वर्कशॉप्स रखते हैं, वो आते हैं वहाँ पे आपको मेकअप करके दिखाएंगे, अपने करेक्टिंग टिप्स बता देंगे वो, बाकी आप एक्सपीरियंस करें देन प्रैक्टिस करें और आपको डेफिनेटली वो आ जाएगा एक टाइम के बाद सब कुछ। यही मेरी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपने बता रही हूँ वो यही सारी चीज़ें हैं। और तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं होगा। And I think this video is enough helpful for any of you, and if you liked it and want to know any other thing that I haven't mentioned or I just forgot to mention in this video, then you can probably comment down below and I will answer most of you as I can. And I thank you for watching. I'll see you the next time. Bye.